जब मैंने वचन पढ़ा, 10 मिनट से पढ़ना शुरू किया था, सिर्फ 10 मिनट से ज़्यादा मैं पढ़ भी नहीं पाती थी। ऐसा मेरी बॉडी में कुछ चीज़ें थी, प्रॉब्लमें थी, कुछ दुष्ट आत्माओं की, रिलीजियस दुष्ट आत्माओं की ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाती थी शुरू शुरू में। फिर 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 30 ऐसे बढ़ते बढ़ते महीने, 2 महीने में आधे घंटे तक पढ़ने लगी। फिर वो जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे पढ़ते पढ़ते महसूस होने लगा परमेश्वर। तो फिर मैंने उसको पढ़ते पढ़ते मेरा समय प्रभु ने बढ़ाया, मेरी प्रेयर को मुझे बताया कैसे। मैं पूछती रहती थी, प्रभु कैसे 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 पवित्र आत्मा गाइड करते हैं, कौन पवित्र आत्मा होते हैं, क्या होते हैं। पहले पहले मुझे लगता था कि पवित्र आत्मा भी ऐसे जो रिलीजियस जगहों पे हम जाते थे कि ये भी कहीं वो भूत प्रेत की तरह तो नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। मैं शुरू शुरू में डरती थी इन चीज़ों से, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं किया था और बहुत तरह की गलत फहमियाँ भी थी मेरे मन में। लेकिन ऐसा नहीं, उसने मेरी सारी गलत फहमियों को दूर किया। और जैसे जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा, फास्टिंग को रखा, एक्सपीरियंस किया, मुझे उसकी आवाज़ का पता लगने लगा। मैं सुनती तो थी लेकिन थोड़ा डरती भी थी पहले पहले कि कहीं कोई और ही तो नहीं कुछ बताई जा रहा। तो लेकिन प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, मुझे बताया। और जैसे जैसे मैंने अपने फादर के वचनों को सुना तो मुझे अच्छे से पता लगने लगा कि पवित्र आत्मा जी कौन होते हैं, क्या होते हैं, हमें कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे रिसीव करना है वो बताते हैं। तो मैंने कभी भी, मैं आपको बस यही बताती हूँ कि मुझे किसी भी मनुष्य की गाइडेंस नहीं मिली। और देखें, पवित्र आत्मा जी की गाइडेंस के द्वारा बीच पीछे, ये नहीं कि मैं आगे ही जाकर चर्च में बैठती थी, बीच में जाकर बैठ कर देखिए प्रभु ने मुझे एक सेवक बना दिया पकड़कर, जो मेरी सोच और समझ से कहीं परे की चीज़ें थी, अद्भुत रीतियों से मुझे ब्लेस कर दिया। और मैं शॉकिंग थी कि ऐसी कोई डेस्टिनी मेरी लाइफ में, बुलाहट में कोई थी। और आप देखेंगे कि फिर जो आपकी रियल बुलाहट है, जब आप वचन को पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे, फास्टिंग करेंगे और बीजों को बोएंगे और जो भी काम पवित्र आत्मा जी आपको बताते जाएंगे, अगर आप करते जाएंगे तो वो एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे फिर वो नहीं बताएंगे, क्योंकि जो बच्चा उनकी आवाज़ को नहीं सुनता, उनको नहीं मानता, वो उसको फिर नहीं बताते। अगर आपके अंदर मानने की, मैं आपको यही सलाह देती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी वो आपको बात बताएं, कुछ करने को कहें कि आप नहीं कर सकते उस वक्त में, लेकिन घबराएं नहीं, उसे करने से मना ना करें। उसे प्रभु से कहें कि परमेश्वर मैं उसको करूँगी, मैं उसको करूँगा, आप मुझे ताकत सामर्थ दें और मेरे लिए वो सारे अरेंजमेंट करके दें। रोज़ इस विषय पे प्रेयर करनी है। आपको लगेगा कि ये प्रेयर कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ विश्वास के साथ कि वो आपकी प्रेयर ज़रूर पूरी होगी। परमेश्वर चाहे वो कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, आपको करने की ग्रेस भी देगा। आपको कोई अरेंजमेंट चाहिए होगा वो भी आपको करके देगा। आपके सारे मसलों को हल करेगा, जो मनुष्य कभी भी नहीं कर सकते। लोगों से आपको ज़्यादातर निराशा ही मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब परमेश्वर को किसी के भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो खुद उसे खड़ा करके देगा। खुद वो किसी भी अन्य जाति लोगों के मुंह से भी आपको वो बात बता देगा। इस बात को आपको याद रखना है कि प्रभु के आत्मा के बिना कोई आपको राइटली वेज पर, राइटली गाइडेंस, राइटली आपको छुटकारों में नहीं लेकर जा सकता। अब प्रभु के दास आपके पास हर वक्त नहीं रह सकते, और इसलिए प्रभु ने हम सभी को, जो हमारे स्पेशल, सबसे अधिक बढ़कर पवित्र आत्मा जी जो गाइड करने के लिए हम सभी को अलग अलग अपने अपने दिए हैं, ताकि हम उनकी अगुवाई में चले। उनका देने का यही मकसद है कि हमें गाइड करने वाला एक टीचर हो, एक हमारा बेस्ट फ्रेंड हो, जिससे हम सारी बात कर सकें, अपने दुख को शेयर कर सकें, अपनी बातों को शेयर कर सकें। ये जो भी मैं वर्ड आपको दे रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा जी ने जो मुझे एक्सपीरियंस दिए हैं, जो मुझे गाइडेंस दी है आपके लिए, मैं उसी रीति से आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, तो मैं आपको भी यही बताती हूँ। और फिर उसके अलावा आप
प्रभु के साथ अपना पर्सनल संबंध बना कर रखें, डेली उसकी हजूरी में जाएं। जैसे जैसे आपसे जाया जाता है जाएं ज़रूर, लेकिन उसको मिस ना करें। अपनी डेली लाइफ को आप डेली जब प्रभु की हजूरी में जाएंगे, वो हर इमरजेंसी में आपके साथ रहेगा। कभी भी आपको कभी भी किसी भी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई सिचुएशन आएगी, आपको वो प्रेयर पॉइंट बताएगा, आपको वो फ्री करने के लिए बताएगा, चाहे खुद डायरेक्ट बताए। अगर आप उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे बाई चांस, क्योंकि बिना फास्टिंग के जो अच्छे से रीति से फास्टिंग नहीं करता, वो खासकर पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने में कई बार चूक कर जाते हैं। और जिनकी खासकर प्रेयर लाइफ कम होती है, वो उनकी आवाज़ को नहीं सुन सकता। ये फास्टिंग और प्रेयर और वचन, ये 3 चीज़ें ऐसी स्पेशल हैं। और साथ में जो प्रभु के बताए हुए रूल रेगुलेशन बोना है, ये चीज़ें करने वाले लोग खास कर उसकी आवाज़ को अच्छे से सुन पाते हैं। और फिर सबसे अधिक जो हमें प्रभु से गहरा संबंध बना के रखना है, उसको सबसे प्रथम स्थान देना है अपनी ज़िंदगी में। कोई परिवार, कोई बेटा बेटी, कोई माँ बाप, कोई उसकी जगह पर नहीं आ सकता। वो हमेशा यही चाहता कि हम सबसे फर्स्ट अपनी लाइफ में प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को दें और साथ में पाप रहित जीवन जिएं। अगर आपके अंदर पाप को छोड़ने की ताकत नहीं, तो वचन, प्रेयर, फास्टिंग, ये सभी चीज़ें जब आप करना शुरू करेंगे, आपके अंदर वो बल और सामर्थ्य, वो शक्ति आएगी। उसके बिना आपके अंदर ये शक्ति नहीं आएगी। उसके बिना आपको पवित्र आत्मा की ये ताकत नहीं मिल पाएगी। वो उन्हीं लोगों से प्यार करता है जो उसके वचन को मानते हैं, उस पर चलते हैं और उसकी बात को फॉलो करते हैं। अगर एक संसारिक माँ बाप को आप देखें कि वो भी अपने बच्चे से तभी प्रसन्न होता है जब एक बच्चा उसकी बात को सुनता है, नहीं तो माँ बाप उन बच्चों में भी कम ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं। तो एक स्वर्गीय परमेश्वर फिर जिसने हमें बनाया, हमारी सारी चीज़ें देखता है, हमारा अच्छा बुरा हमारा हील करता है, डिलीवर करता है, हमारी सारी सिचुएशनों का हल करता है, फिर वो भी हमसे ये चाहता है कि हम सबसे प्रथम उसकी आज्ञा को माने। आमीन, हालेलुया। और उसके साथ ही आप कम से कम डेली परमेश्वर में 3-4 घंटे तो नॉर्मल देखे बिताएं, किसी ना किसी रीति बिताएं। चाहे घर के कामों को करते हुए बिताएं, जो ऑफिस जाते हैं, जो कोई भी काम करते हैं लोग, वो कामों को करते हुए उस काम को करना शुरू करें। वर्शिप करें, बीच में वर्शिप को फिर सुने, वचन चलाकर सुने अपनी फ़ोन्स पर। ये ख़ास ज़रूर करें, अपने घरों में वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लगा कर रखें, चाहे कम आवाज़ में चाहे ज़्यादा आवाज़ में। अगर कोई किसी मेंबर को डिस्टर्बेंस हो रही है या कोई अभी प्रभु में नहीं है, तो आप बिल्कुल कम आवाज़ करके कभी अन्य भाषा के वरदान की वो प्रेयर्स और ख़ासकर अपनी कोई मिनिस्ट्रियों के जो वचन हैं, और सिर्फ एक ही अपने टीचर को, जैसे हमारे अगुवे हों, सिर्फ एक ही अगुवे को फॉलो करके चलें, तभी आप एक राइटली वेज पर पहुंचेंगे। हर जगह जगह आपको किसी को भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई गलत फहमी है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी को भी अलग अलग सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही चर्च को फॉलो करके चलें, चाहे वो आप घर के पास आपको जा रहे हों कोई, या फिर कहीं दूर मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, सिर्फ एक अगुवे को फॉलो करके चलें, एक ही खुदा के दास दासी को फॉलो करके चलें, ताकि एक बेड़ी में आप पार लगें। और उसके बाद जो आपको काम करने हैं, कि अपने कामों को करते हुए उठते बैठते प्रभु की हजूरी में रहें। और उसके साथ ही जैसे कई बार आपको जो मसीही कोई वीडियो कोई फ़िल्म देख लें, ताकि आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर में लगा रहे। अलग अलग विषयों पर कोई वीडियोज़ जो हमारी मसीह में हो वो आप देखें, और संसारिक गानों से, फिल्मों से, नाटकों से बिल्कुल अलग हो जाएं। ये चीज़ें सुनना हमें अलाउड नहीं, क्योंकि ये सारी शैतानी अनॉइंटिंग होती है, जिसकी वजह से लोग, फिर आप देखेंगे कि आपका भक्ति में मन नहीं लगेगा। आप जब भक्ति करने बैठेंगे, वो आपको वही सिचुएशनें, वो चीज़ें जो याद आती रहेंगी, आपका ध्यान उस तरफ लगा रहेगा। और ये चीज़ें आपके जीवन में पाप में फंसे रहने का और छुटकारे ना आने का भी कारण बनती हैं। तो उसके साथ ही आपका जो आप ये कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी मिनिस्ट्री में जाते हैं, हर संडे को
उस मिनिस्ट्री को ज़रूर मिनिस्ट्री में जाएं, उन मिनिस्ट्री को फॉलो करें और रेगुलर आप जाएं। और जो अगर कोई मजबूरी है तो देखिए परमेश्वर के आगे उसे रखें। कोई मिनिस्ट्री आपको दूर पड़ती है तो उस मिनिस्ट्री को आप ऑनलाइन भी अटेंड करें ख़ास कर। और जैसे जैसे आप अटेंड करते जाएंगे ऑनलाइन भी, प्रभु आपके मसले हल करेगा। जो भी आपके मसले हैं आप बस उस मसलों के विषय में परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर आपके वो मसले हल करेगा। और कभी भी आप उस मिनिस्ट्री से टूटे ना किसी भी वजह से, ये मैं आपको यही बताती हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हर चीज़ का हल आपको करके देगा। आप एक एक करके सभी प्रेयर पॉइंट्स को लिख कर प्रभु के आगे विनती करें कि प्रभु मैं जा नहीं पा रही हूँ, या मेरी कोई प्रॉब्लम है, या कोई मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या घर परिवार की ओर से कोई प्रॉब्लम है। उन चीज़ों का मसला परमेश्वर आपको ज़रूर हल करके देगा। आप ध्यान रखें हर चीज़ के, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ के विषय में भी ध्यान रखें, चौकस रहें। क्योंकि जो बंदा प्रभु में चलता है फिर शैतान उसको रोकने के लिए कई तरह की नॉनसेंस खड़ी करने की कोशिश करता है। तो हम यही आपको बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभु की ओर ध्यान दें और अपनी ओर भी ध्यान दें कि कहीं आप कहीं भी किसी चौकसी से रह ना जाएं अपनी, ताकि अगर आप हील होंगे आपको देखकर आपके परिवार के लोग रिज़ल्ट देखकर बदलेंगे। आमीन। क्योंकि बिना रिज़ल्ट के ये दुनिया किसी को भी सही भी नहीं समझती अच्छे से, और इसलिए अपनी रिज़ल्ट में वो पक्के रिज़ल्टों के साथ परमेश्वर के आगे अपने जीवन में ब्लेसिंग को लें। और उसके साथ ही जो आप संसारिक संगतियों से ज़्यादा बचकर रहें, लोगों से बचकर रहें जो फालतू आलतू बातें करते हैं, निंदा चुगलियाँ करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहें। और सबके सामने अपनी मिनिस्ट्री का भी और जिस भी अगुवे को आप फॉलो करते हैं उनका ज़रूर प्रचार भी करें। उनसे कभी भी अपना कहीं भी किसी भी कारण से किसी के दबाव में आकर बहुत से लोग जो हैं उनका अंगीकार नहीं करते हैं। तो आप इस बात से भी बचें, क्योंकि ये भी एक शैतान की चाल होती है आपको गिराने के लिए। अगर आप उस मिनिस्ट्री का, उस खुदा के दास दासी का सबके सामने अंगीकार नहीं करेंगे, तब भी शैतान आपको कई तरह के जो आप छुटकारे लेने से रोक देगा, और आप पूरी तरह से उसकी अनॉइंटिंग को, ग्रेस को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आपको जो है अपनी टेस्टमनियाँ लोगों से शेयर करें। जो आपको प्रभु ने छोटी से छोटी भी कोई भी गवाही दी है उसे लोगों को बताएं, अपने आस पड़ोस में बताएं। जहाँ भी जाएं प्रभु का प्रचार किसी ना किसी तरह करें, चाहे किसी से यूं ही बात करते करते प्रचार करें, लेकिन करें ताकि लोग, कोई सुनने वाला जो है वो नॉर्मली ऐसे बात करते करते सुसमाचार प्रचार हो जाता है। तो किसी भी रीति आप बात करते करते भी किसी से भी लोगों को प्रभु का सुसमाचार बता सकते हैं, प्रभु के बारे में बता सकते हैं। डेली प्रभु की हजूरियों में जाएं, अपने जीवन को पूरी पवित्रताई में रखें। खास कर जो पवित्रताई हम सभी का हथियार है, इस हथियार को कोई शैतान की दुष्ट ताकत तोड़ नहीं सकती। आमीन, हालेलुया। और इस पवित्रताई में ही आपको सारी ब्लेसिंग मिलेंगी, क्योंकि इसको मेंटेन करने वाला बंदा हमेशा हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाएगा। ये पवित्रताई ही सबसे मेन आपका पॉइंट है कि पवित्रताई में आप बने रहें। हर तरह से अपनी आँखों को, नज़रों को, हर चीज़ से, गलत चीज़ों से अपने जीवन को बचा कर रखें, हर पाप से दूर रहें। और कोई भी रुकावट आए उसके लिए प्रेयर करें, कोई प्रॉब्लम आए उसके लिए प्रेयर करें। प्रेयर लिख कर करें अगर आपको भूल जाती है। और आपके जो भी मसले हैं परमेश्वर गहराई से उन मसलों के ऊपर आपके हल करेगा। और जब आपके काम हो जाएं उसके बाद भी ये ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं कि वो जब उनके काम हो जाते हैं तो उसके बाद वो उस ग्रेस को, उस फास्टिंग को, प्रेयर को पूरी रीति से मेंटेन नहीं करते हैं। ये आपको नहीं छोड़ना है। जो अगर आपने 2 फास्टिंग करनी शुरू की हैं तो उसे रेगुलर करते जाना है हमेशा, जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं। जो प्रेयर लाइफ हमारी
2.5 घंटे 3 घंटे हैं, उसे भी कम नहीं होने देना, उसे बढ़ाते जाना है। कहीं शादी में जाओ, कहीं भी जाओ, आपने अपनी आत्मिक लाइफ को ज़रूर मेंटेन करके रखना है, नहीं तो शैतान को आपके ऊपर अटैक करने का मौका मिलेगा। तो उसे चीज़ों को घटाना नहीं है संसारी के चक्करों में इधर उधर पढ़कर, उस चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। फिर आपकी मेंटेन ब्लेसिंग्स हमेशा मेंटेन रहेंगी, जो आपने फास्टिंग के द्वारा ली हैं, जो प्रेयर के द्वारा, जो वचन के द्वारा ली हैं, जो बोने के द्वारा ली हैं, उन्हें जारी रखने का भी यही तरीका है। हालेलुया। और किसी भी खास कर आप ध्यान रखें कि लोगों की अगुवाइयों में ना चलें। किसी हमारे मसीह लोग भी हैं जो पवित्र आत्मा से पूछें कि प्रभु हमें ये काम करना है या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से लोग अपनी लाइफ में, तो ख़ास करके मैंने ऐसी चीज़ देखी है कि किसी की भी मनुष्य की बताई हुई चीज़ मेरी लाइफ में तकरीबन कोई काम नहीं की। कहीं अगर कुछ बताने की ज़रूरत पड़ी है तो आत्मा के द्वारा ही मुझे वो चीज़ किसी मनुष्य के मुंह से भी सुनने को मिली है, तो मुझे पता लगी है। लेकिन ज़्यादातर जो भी मेरी लाइफ में जो रिज़ल्ट है वो कम से कम भी मैं आपको जो पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि 98% जो 100% मैंने प्रभु से रिज़ल्ट लिया, 98% जो रिज़ल्ट है वो मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर और मदर के द्वारा और पवित्र आत्मा जी के द्वारा ही लिया है। और ये सारा महिमा आदर सम्मान महिमा जलाल मैं उन्हीं को ही देती हूँ। हालेलुया, आमीन। और जो भी आप सभी जो आगे हर तरह से अपने आप को जो अलगताई में रखने की कोशिश करें कि आप प्रभु में ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान लगा के रखें, क्योंकि वचन कहता है कि भक्ति सब कामों में लाभदायक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्टर्बेंस हैं, उनसे अलग रहें ताकि आपका ध्यान प्रभु में निरंतर लगा रहे। जो ख़ास कर मनुष्यों के द्वारा कई तरह की डिफ़िकल्टियाँ आती हैं लोगों की लाइफ में, फैमिली के द्वारा आती हैं, उन चीज़ों को, क्योंकि वो ज़्यादातर अटैकों की ही प्रॉब्लम्स होती हैं प्रभु में आने के बाद, तो उन चीज़ों से बचें ताकि परमेश्वर आपको राइटली वेज पर वहाँ पर लेकर जाए जहाँ पर वो आपको लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। इसी के साथ हम सभी को यही गाइड करते हैं कि हमेशा अपने अगुओं और अपने पवित्र आत्मा की ही अगुवाई में चलें, वही आपको राइटली छुटकारे देगा। हालेलुया। तो इसी के साथ हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस अद्भुत अनुग्रह के लिए, इस अद्भुत गाइडेंस के लिए। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर दया करने वाला, अद्भुत अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। पिता हम प्रार्थना करते हैं, दया करें, सभी के ऊपर अद्भुत अनुग्रह करें खुदावंद, अपने इस वचन के द्वारा प्रभु सभी लोगों को अपने वचन के द्वारा परमेश्वर जो आप अपने दास नबियों के द्वारा, दासियों के द्वारा देते हैं, और जो भी आप पवित्र आत्मा जी गाइड करते हैं सभी को प्रभु, ये अद्भुत गाइडेंस का आत्मा सभी की लाइफ में एंटर करे होली गोस्ट फायर के साथ। हर वो अंधकार की दुशक्तियाँ, हर वो मनुष्यों की प्रॉब्लम जो इस गाइडेंस में रुकावट का कारण है, होली गोस्ट फायर से वो सत्यानाश हो जाएं यीशु नासरी के नाम में। उन पर आग उतरे, होली गोस्ट फायर उतरे, होली गोस्ट फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे। मैं कमांड करती हूँ यीशु नासरी के नाम में, होली गोस्ट फायर से वो आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए, आउट हो जाए इन जीसस नेम। प्रभु लोग अपने मन की हर बात को आपके साथ शेयर कर सकें, आपके आगे आत्मा से परमेश्वर जा सकें खुदावंद, उनके अंदर आत्मा का सरूर आए खुदावंद, आत्मा की भरपूरी आए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। सभी को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आपसे खुदा, ताकि लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुदा के दास नबियों की अगुवाई में चल सकें, अपनी दासियों की अगुवाई में आपकी चल सकें खुदावंद, ताकि लोग उनके द्वारा राइटली प्रभु गाइडेंस को पाएँ परमेश्वर। और लोगों के जीवन पर जो भी परमेश्वर शैतान ने चंगुल डाले थे खुदावन, उनसे लोग छुटकारे पाएँ। जो भी उनके ट्रबल हैं प्रभु, आप
एक एक, दो दो, चार चार, 10 10 करके सभी चीज़ों से छुटकारे देते हैं लोगों को प्रभु। उनसे छुटकारे लेने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दसमांसों की तरह जो समय का दसमांस भी प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोएं परमेश्वर, और ज़्यादा से ज़्यादा उस समय को बढ़ाने पाएँ परमेश्वर, अपने कामों को करते हुए, अपने घर के, अपने फैमिली के, अपने जो भी ऑफिस के जो ड्यूटियों के काम करते हुए भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद आपके वचन के अनुसार चलने की, आपकी हजूरी में उपस्थिति में रहने की, आपके वचन प्रार्थनाएं, आपके पवित्र सॉन्ग्स सुनने की प्रभु हर तरह से अगुवाई दें, उन्हें आशीष दें, उन पर अनुग्रह करें कि वो उस चीज़ को, उस ग्रेस को मेंटेन कर सकें खुदावंद। उस ग्रेस को स्वर्गों से रिलीज़ कर परमेश्वर सभी पर आशीष दे, बरकत दे खुदावंद। हम सभी के लिए पवित्र आत्मा जी का अद्भुत अनुग्रह मांगते हैं। आपके सच्चे दास और दासियों का उस पवित्र भवनों स्थानों का अनुग्रह मांगते हैं, जिसके लिए भी आपने जो भी स्थान चुने हैं खुदावंद, उस स्थान पर उस दास दासियों तक उन लोगों को तेरे स्वर्गदूत खींच कर लेकर जाएं तेरे अद्भुत अनुग्रह से खुदावंद परमेश्वर, ताकि आपकी वो रूहें जो भटकी हुई हैं, जहाँ जिन्हें शैतान भटकाने की कोशिश करता है, वो राइटली वेज के ऊपर आए परमेश्वर। तेरे पाक और पवित्र सच्चे सामर्थी नाम में प्रभु यीशु मसीह हम सभी मांगते हैं इस प्रार्थना को, यीशु नासरी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। हालेलुया।